सुपारी नहीं खाता। अद्भुत कहानी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक अर्थ तो ठीक ठाक होता है, लेकिन उन्हीं शब्दों को जब असामाजिक तत्व अपने धंधे में प्रयोग करने लग जाते हैं तो वो शब्द बहुत ही भयानक से लगने लगते हैं। राजा सर जी ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं आज आपके लिए। वो गांव में पला बड़ा हुआ था। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसको पास के शहर में कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। वो गांव में ही लोगों के खेतों पर मजदूरी करके 200-300 रुपये रोज कमा लेता था, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। उसके कुछ दोस्त मुंबई चले गए थे और वो लाखों रुपए हर महीने कमा रहे थे, लेकिन वो 12वीं पास ये नहीं जानता था कि वो क्या काम करते थे। सच ये था कि उसके ज़्यादातर दोस्त मुंबई में गुंडागर्दी करते थे और किसी न किसी गैंग का हिस्सा बन चुके थे। जब भी वो दोस्त गांव आते थे खूब पैसे खर्च करते थे। उन्होंने गांव में बड़े बड़े घर भी बना लिए थे। वो उन दोस्तों के आने के बाद बहुत ही खुश होता था और अक्सर उनके बुलावे पर उनके घरों में खाने पीने पहुंच जाता था। एक दिन एक मुंबईया दोस्त के साथ बैठा शराब और चिकन की दावत उड़ा रहा था। खाने के बाद उसका दोस्त सुपारी खाने लगा तो उसने इनकार कर दिया। उसको बचपन से ही सुपारी से नफरत थी। जब भी वह किसी पान खाने वाले को सुपारी चबाते देखता था तो उसको गुस्सा आ जाता था। उसको तो सुपारी से नफरत ही थी। जब आखिर गांव के परिश्रम करके भी वो एक वर्ष में एक पैसा भी नहीं बचा सका तो वो अपने एक मुंबईया दोस्त के कहने पर उसके साथ मुंबई चला गया। दोस्त उसको लेने गांव आया। दोस्त ने गांव के लोहार से 2 देसी कट्टे पिस्तौलें भी खरीदे और उनको छुपाकर अपने अटैची में कपड़ों के अंदर छुपा कर रख दिया। वो 12वीं पास भी अब गुंडा बनने को तैयार हो गया था। गुंडा क्या, वो तो हत्यारा बनने के उद्देश्य से ही दोस्त के साथ मुंबई पहुंच गया। उसको कहा गया था कि सिर्फ एक हत्या करने के करीब 2 से 3 लाख मिल जाते थे। बस पिस्तौल से फोटो में दिख रहे किसी अनजान व्यक्ति पर गोली चलानी होती थी और फिर 2-3 महीने के लिए मुंबई से बाहर चले जाना होता था। उसको जब रास्ते में उसके दोस्त ने कहा कि मुंबई में उसको बहुत सुपारी मिलेगी और एक एक सुपारी लेने के खूब पैसे भी मिलेंगे, वो 12वीं पास सोचने लगा कि उसको जिस चीज़ से घृणा थी लोग उसको वही चीज़ मुंबई में देंगे और साथ में लाखों रुपए भी देंगे। लेकिन जब मुंबई पहुंचने के बाद जब उसको सुपारी का उनका अर्थ मालूम चला तो उसको अचानक ही इतनी खुशी हुई कि उसने कभी पहले उतनी खुशी नहीं महसूस की थी। उसको पहली सुपारी मिली और उसने सुपारी देने वाले के कहने पर एक गुंडे को गोली मार दी तो वो लखपति बन गया। उसको इस बात का सबसे बड़ा संतोष था कि उसको कोई सुपारी खानी नहीं पड़ती थी। बस सुपारी लेकर निश्चित समय पर निश्चित दिन फोटो में दिए गए किसी न किसी व्यक्ति को गोली मारनी होती थी। 5 वर्षों में उसने न जाने कितनी ही सुपारियां ले ली थी। 10 वर्षों में वो सुपारी किंग बन गया था। पुलिस वाले भी उसको सलाम करते थे। बड़े बड़े नेता उसकी जमानत के लिए तैयार रहते थे। उसकी 5 कारों को उसके लिए सफ़ेद वर्दी वाले ड्राइवर चलाते थे। उसके जुहू वाले बंगले में बड़े बड़े लोग मिलने आते थे। उसकी 2 फैक्ट्रियों को 300 कामदार चलाते थे, जहाँ निर्यात के लिए औरतों के कपड़े बनते थे। वो कभी कभी सोचता था कि जीवन में कभी भी सुपारी खाई तो नहीं थी उसने, लेकिन सुपारी ले लेकर वो महीने में करोड़ों कमाने वाला एक व्यापारी जरूर बन गया था। वो हर दिन ही भगवान को धन्यवाद देता था कि जीवन में कभी सुपारी खाने की नौबत नहीं आई थी। वो तो बस सुपारी लेता था। धन्यवाद।